शहबाज शरीफ का शिकवा है कि इनके भाई और बाद में इनकी भतीजी की जिद ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बतौर सियासी जमात जमीन तंग कर दी है। एक हद तक ये शिकवा दुरुस्त है। मियां नवाज शरीफ की सियासत इतने पेचुखम से गुजरी है कि न इनके एतराज समझ आते हैं न एतराफ। शहबाज शरीफ कैंप का ये कहना जायज है कि इनकी क़यादत की सियासत की जड़ों में किसी इनकलाब का खून नहीं बल्कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामलात को तय करके काफिले को आगे बढ़ाने वाले लाएअमल ने इसे सींचा है। यह एतराज भी हकीकत पर मबनी है कि नवाज शरीफ पनामा केस में खुद से चलकर इस चकड़ का शिकार हुए जिसने इनको ताकत, सियासत और मुल्क से जलावतन करने का माहौल बनाया। इस बात में भी वजन है कि मरीम नवाज हर वक्त तलवार उठाकर जो सियासी खूनरेजी करती हैं, इसके नताइज शहबाज शरीफ को भी भुगतने पड़े हैं। इस्टेब्लिशमेंट का कुछ गुस्सा मरियम और नवाज शरीफ पर निकला, मगर ज्यादा मुतासिर शहबाज शरीफ हुए। नवाज शरीफ की औलाद के बरक्स इनके कारोबार पाकिस्तान में है, जहां पर रियासती इदारों का जोर ज्यादा चलता है। लिहाजा शहबाज शरीफ की बाजू मरीम नवाज की सियासत की वजह से ज्यादा मरोड़ी गई। इस एतराज का जवाब देना भी मुश्किल है कि नवाज शरीफ मौजूदा पॉलिसी को कब तक चलाएंगे। वो कौन सी मंजिल है जो अपने जंगजुआना रवैये से करीब आती नजर आ रही है। 3 साल से मुसलसल झगड़े ने एस्टैब्लिशमेंट की आने वाली क़यादत को भी जमात के बारे में शकूक में मुब्तला कर दिया है। जो मसाइल अब खड़े किए गए हैं वो मौजूदा क़यादत के जाने से हल नहीं होंगे। आने वाले पिछले 4 साल की तारीख से होने वाली जहन साजी के मातहत रहेंगे। वक्त गुजरता जाएगा, लड़ाई जारी रहेगी, न कोई नतीजा निकलेगा न फायदा होगा, मगर हर शिकवे का जवाब भी होता है। इसको सुनिए तो महसूस होगा कि शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट से दोस्ती करने के बारे में इससे कहीं ज्यादा जहनी धुंध का शिकार हैं जो नवाज शरीफ की मजहमती पॉलिसी पर छाई हुई है। ये फर्क जरूर है कि मजहमत व एतराज करने वाले अपने ज़मीर को मुतमईन कर सकते हैं क्योंकि वो आइन, कानून और तारीख के फैसलों के साथ खड़े हैं। ऐसी तसल्ली शहबाज शरीफ के यहाँ नहीं पाई जाती। जवाब शिकवा का पहला नुक्ता यह है कि मफाहमत का अगला कदम क्या होगा और कैसे हासिल किया जाएगा। जनरल कमर बाजवा और जनरल फैज हमीद जाती उम्रा तो नहीं जाएंगे, न पार्लिमानी कमेटी के सामने बैठकर नया सियासी मुआहदा तय करेंगे। वो मेज कहाँ पर सजेगी जिस पर बैठकर शहबाज शरीफ अपने मफाहमती फार्मूले को एस्टैब्लिशमेंट के बड़ों के सामने रखेंगे। फिर ये टेबल कितनी वसी होगी। इस पर इमरान खान की जमात की कुर्सी दोनों जनरल साहिबान के दरमियान में रखी होगी, दाएं होगी, बाएं होगी, ऊंची होगी, या वो सबके साथ बैठेंगे। और अगर वो सबके साथ बैठेंगे तो क्या जमानत है वो मेज को उल्टाने से पहले इस पर पड़ी चीजों से शरीफ खानदान, भुट्टो खानदान और फजल रहमान पर ताक ताक कर निशाने नहीं लगाएंगे। इसकी वजाहत कोई नहीं करता कि वो कौन सा अमल है जिसके जरिए सियासी खेल के नए कवायद वजह होंगे और फिर एजेंडा आइटम क्या होगा। क्या शहबाज शरीफ फौज और इंटेलिजेंस के सरबराहान को बताएंगे कि खारजा और दिफा उमूर का कितना हिस्सा रावलपिंडी और अपारा में तय होना है और कितना वजीर आजम हाउस में। मईशत में से फौज को मुस्तकिल बुनियादों पर कितने पैसे मुख्तस होने हैं और कितने अवाम के लिए रखने हैं। महीने में कितने सियासतदान फौजी सरबराह से मिल सकते हैं और क्या कोर कमांडर को सियासतदानों से मिलने की इजाजत होगी। जज साहिबान को फैसलों की आज़ादी है या नहीं। ज़राए इब्लाग और इसके मालिकान कितनी हिदायत ले सकते हैं और कहाँ से। क्या सिर्फ ISPR की सुन्नी है या वजारत इत्तलात की भी। कौन से सहाफ़ी डंडे से सुधारे जाएंगे और कौन से व्हाट्सएप पैगामात के जरिए। दूसरा नुक्ता शहबाज शरीफ की अपनी सियासत से मुतल्लिक है। इन पर बनने वाले मुकदमात का ताल्लुक नवाज शरीफ की पॉलिसी से नहीं, इनकी अपनी हुकूमत के मंसूबे और इनके खानदान के कारोबार से है। इस पर कोई यकीन नहीं करता कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के मुबैना सख्त बयानात की वजह से जेर अताब है। इनका बड़ा भाई अगर मुसलसल चुप का रोजा भी रख लेता तब भी शहबाज शरीफ और इनके खानदान के खिलाफ मुकदमात बनने ही थे। अगर वो बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में किसी जमात के नुमाइंदे होते तो जो मन में आता करते, कोई कुछ न पूछता, बगैर परमिट की गाड़ियां लाते, नकली सिगरेट बेचते या शहद का कारोबार करते, सब कुछ जायज तसव्वुर होता। मगर चूंकि पंजाब में सियासी जड़ें रखते हैं लिहाजा इनके गम कम नहीं हो सकते। इमरान खान का एहतसाब और एस्टेब्लिशमेंट का डंडा नून लीग की पंजाब में सियासत को बज़ाहिर लगाम डालने के लिए है, जिसके बगैर पाकिस्तान में सियासी तजर्बागार नहीं चल सकती। और फिर आखिर में ये बताना भी जरूरी है कि शहबाज शरीफ मफाहमत की बात अपनी जाती सियासत और कारोबार के जाविये से करते हैं। वो बेशक अपनी पॉलिसी के अमूमी फायदे गिनवाते रहें, लेकिन ये वाज़ेह है कि वो हाथ मिलाकर अपने लिए सहूलत मुहैया करवाना चाहते हैं। ये कोई काबिल एतराज़ फेल नहीं है। किसी को भी बगैर जुर्म के माशी
وہ سیاسی، ذہنی و کاروباری تکلیف میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اس سے بچاؤ کا حق سب کا ہے۔ مگر ستم ظریفی یہ ہے کہ شہباز شریف نے مفاہمت بھی کی اور جیل بھی کاٹی۔ فی الحال نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے، یہاں سے وہ کدھر جائیں گے؟ اس کے بعد وہ کیا ایسا کریں گے جو انہوں نے پہلے نہیں کیا، اور جس کے باوجود ان کے ساتھ وہ سب کچھ ہوا جو مذمت اور اعتراض کرنے والوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ مفاہمت جواب شکوہ کی روشنی میں ایک مذاق خیز اصطلاح ہے، ایک بے سروپا کہانی ہے، بیچارگی کی اور بس۔